नबी ने कलमा बढ़ा दिया। रतन हिंदी बहुत दिन नबी की खिदमत में रहे, कई जंगें नबी के साथ लड़ी और लड़ने के बाद फिर बाद में इजाजत लेके मुस्तफा से वापस अपने मुल्क आ गए, अपने वतन अजीज इंडिया आ गए, अपने वतन अजीज भारत आए। नबी की दुआ की बरकत देखो, फिर 150 साल ना दिए, 200 साल ना जिए, 300 साल नहीं जिए, 400 साल नहीं, 500 साल नहीं, 600 साल नहीं, रतन हिंदी ने 700 साल की उम्र पाई। नाज है हमको कि हमने ये इबादत की है, चेहरे गुंबदे खजरा की तिलावत की है। नाज है हमको कि हमने ये इबादत की है, चेहरे गुंबदे खजरा की तिलावत की है। और उससे करना ना कभी ताजमहल की बातें, उससे करना ना कभी ताजमहल की बातें जिसने सरकार के रोजे की ज़ियारत की गए। उससे करना ना कभी ताजमहल की बातें जिसने सरकार के रोजे की ज़ियारत की है। और जितने हुसैनी तड़प कर गए या हुसैन, ऐ हुसैन इब्ने अली तेरी शहादत को सलाम, ऐ हुसैन इब्ने अली तेरी शहादत को सलाम, ऐ हुसैन इब्ने अली तेरी शहादत को सलाम। तूने कुरान के पारों की हिफाजत की गए, तूने कुरान के पारों की हिफाजत की है। मेरे दुश्मन को इसी बात की दुश्वारी है, हाथ कट के भी मेरे पास अलमदारी है। मेरे दुश्मन को इसी बात की दुश्वारी है, हाथ कट के भी मेरे पास अलमदारी है। बस इन्हें लाए हो अब्बास से लड़ने के लिए, बस इन्हें लाए हो अब्बास से लड़ने के लिए। इतने लश्कर पे तो असगर की हंसी भारी है। बस इन्हें लाए हो अब्बास से लड़ने के लिए, इतने लश्कर पे तो असगर की हंसी भारी है। ये खबर खास है सब शाम के अखबारों में, ये खबर खास है सब शाम के अखबारों में। आज शब्बीर के कातिल की गिरफ्तारी है, आज शब्बीर के कातिल की गिरफ्तारी है। अब बड़ी तेजी के साथ में खतीब हिंदुस्तान मसलके आला हजरत के तर्जुमान हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलफाम साहब किबला को पेश करता हूँ। बस इन अशार के साथ लीजिए, वो खतीब आपसे बिल्कुल न दूर है, सुनने के लिए शीशे दिल जिसको चूर है। कौन है वो नाम से जिसके हर एक मसरूर है, यह है वो अल्लामा गुलफाम जिनका घर रामपुर है। अब पूरा मजमा आगे से लेके पीछे तक, दाएं से लेके बाएं तक हाथ उठाकर नबी के नाम पर बोले नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलफाम रज़ा साहिब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। दिल का दिया जला के हवाओं में रख दिया, दिल का दिया जला के हवाओं में रख दिया। एक चांद नफरतों के अंधेरों में रख दिया। दिल जीतना किसी का बड़े फन की बात है, ये फन खुदा ने तेरी अदाओं में रख दिया। अल्लाह का करम है, अल्लाह चाहता था आज की रात में अपने नबी का जिक्र कराना। मालूम है आज रबीउल अव्वल शरीफ का चांद नजर आया है। आज रबीउल नूर शरीफ की एक तारीख है। जिस महीने में नबी तशरीफ लाए वो महीना आज है। अल्लाह चाहता था कि मेरे नबी का जलसा रिछोला वाले जब सजाएं तो फिर नबी की आमद का चांद भी आ जाए। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। ये वो हर आलम की रहमत हैं, किसी आलम में रह जाते। ये उनकी मेहरबानी है कि ये आलम पसंद आया। उनकी मेहरबानी है ये आलम पसंद आया। सुन्नियों, आप बहुत खुश नसीब हैं कि इस माहे मुबारक में आज अपने नबी का जिक्र कर रहे हैं। नसीबी की बात है। कमेटी वाले के जुमला मंसूबे और उनकी मेहनतें अल्लाह कई कई गुना बढ़ा के अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। अच्छा ये बताइए, देखो मैं तो कई रातों का जागा हूँ, कई रातों का थका हूँ। पूरी रात जागा था, दिन में मुश्किल से 1 घंटा सोया, तो मैं आपसे ज्यादा थका हूँ, आपसे ज्यादा जागा हूँ। लेकिन अगर आप सुनने के लिए तैयार हैं तो इंशाअल्लाह आपको ऐसा सुनाऊंगा इस महीने की आमद में कि आपकी जिंदगी में नई जिंदगी आ जाएगी। है ना, कहते हैं ना जान में जान आ जाएगी तो जिंदगी में जिंदगी आ जाएगी। ये महीना बड़ा मुबारक महीना। अगर ये महीना ना होता तो न रमजान होता, न तुम्हें कुरान मिलता।
ये महीना अगर ना होता तो न लोहो कलम, न जिन्नो बशर, न हुरो मलक, न चांद सूरज, न जुमा, न ईदैन, न दिन, न रात, न तहत, न फौक, न दाएं, न बाएं, न जमीन, न आसमान, लोगों कुछ भी न होता। रब्बी अपने आप को जाहिर ना करता। ये सदका है इस महीने में आने वाले आमीना के लाल का, सब कुछ मिला। ये सदका है उस नबी का। मालूम है आपको, इस महीने की 12वीं तारीख को सुबह ही सुबह 4:45 टाइम याद रहेगा? कितने टाइम? 4:45। न दिन है न रात है, अर्ली मॉर्निंग जब सुबह की शुरुआत होती है वो वक्त नबी तशरीफ ला रहे हैं। बरेली से आवाज आई, भीनी सुहानी सुबह में ठंडक जिगर की है, कलियां खिली दिलों की हवा ये किधर। नबी तशरीफ लाए। जिस दिन नबी तशरीफ लाए उस दिन कोई बीमारी ना रहा। अल्लाह ने नबी की आमद के सदक़े में सब बीमारों को शिफा दे दी। सारे मजमे में जितने बंदे बंदियां अल्लाह के सुनने, मेरे आज एक जुमला सुनना, बड़ा कीमती जुमला दे के जा रहा हूँ। ये जुमले से यहाँ से जरा गौर करना। लोगों, जिस दिन नबी तशरीफ लाए उस दिन किसी हॉस्पिटल में, किसी दवाखाने में कोई मरीज नहीं था। तवज्जो करना, तवज्जो करना। जिस दिन नबी तशरीफ लाए किसी हकीम के यहाँ, किसी डॉक्टर के यहाँ, किसी डॉक्टर के दरवाजे पे, किसी हकीम के दरवाजे पे आज 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 कोई भी मरीज नहीं था। क्यों? इसलिए कि मरीजों को शिफा देने वाला आमिना का लाल आ गया था। इनकी कदम की बरकत से अल्लाह ने सबको शिफा दे दिया था। तभी तो बरेली के रजा बोले, जिसके कदमों का धोबन है आबे हयात है, वो जाने मसीहा हमारा। नबी तशरीफ ले आया। अब ना कोई बीमार रहा और ना कोई भिखारी रहा। आज किसी के दरवाजे पे कोई भीख मांगने वाला भी नहीं था। अल्लाह ने सबकी किस्मत का, सभी की जरूरत का सबको अता कर दिया था। आला हजरत बोले, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा। देने वाला आ गया था, अता करने वाला आ गया था। नबी तशरीफ लाए। तो एक बात और बताऊं, जिस साल नबी की आमद हुई उस साल अल्लाह ने सबके घरों में बेटे अता कर दिए। किसी के घर में बेटी नहीं, बेटे। इसलिए कि नबी के कदम की बरकत से लो मैं तुमको औलादे नरीना दे रहा हूँ। लोगों जरा गौर करो, अगर नबी अता नहीं करते हैं तो फिर नबी की आमद की वजह से अल्लाह इतनी अताएं क्यों कर रहा है? सबको इतनी अताएं, कोई बीमार नहीं, कोई मरीज नहीं, कोई परेशान नहीं, कोई भिखारी नहीं। लोगों कोई जो है अपने आप को परेशानी में डालने वाला नहीं। अल्लाह ने बेटे भी अता कर दिए। अब सुनिए, नबी दुनिया में तशरीफ लाए तो लाने का वक्त सुबह ही सुबह आमीना के घर पर हूरों की लाइन लगी है। आमीना के घर आसिया आई हैं, आमना के घर मरियम आई हैं, आमना के घर हुरान जन्नत का मेला लगा है। मेरे नबी तशरीफ ले आए हैं। और जब नबी आए, अब्दुल मुत्तलिब नबी के सगे दादा बयान करते हैं, काबे के मुतवल्ली हैं, काबे के मुतवल्ली नबी के दादा अब्दुल मुत्तलिब हैं। कहते हैं कि जब मेरे पोते की आमद हुई तो मैंने क्या देखा कि काबा, मैं काबा में था, मैं हरबे काबा में था। मैंने अचानक क्या देखा कि काबा आमिना के घर की तरफ झुका। मैं हैरत में पड़ा, ये काबा झुका क्यों? किसी ने कहा, अब्दुल मुत्तलिब घर में जाके तो देखो, तुम्हारा पोता आया है। मैं घर में गया, मैं घर में जाने के बाद पता लगाया तो पता चला मेरा पोता आया है। मैंने गोद में लिया और गोद में लेने के बाद मैं हरम काबा में ले आया। जब मैं काबे में लेके आया और जब मैंने तवाफ कराया तो जिधर
जिधर मेरी गोद में मोहम्मद जा रहे थे उधर ही काबा झुकता चला जा रहा था। तभी तो बरेली के रजा बोले, हाजियों आओ शहंशाह का रोजा देखो। काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। गौर से सुन तो रजा, काबे से आती है सदा, मेरी आंखों से मेरे प्यारे का रोजा। बेशक नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत अल्लामा गुलफाम रजा साहिब किबला। वाह बेशक। नबी अब तकरीर शुरू हो रही है हमारी, कुछ ऐसी बातें बताएंगे कि आपने कभी सुनी नहीं होंगी, मन एकदम गदगद हो जाएगा। जरा कह दो ना यार सुभान अल्लाह। और रात जब बूढ़ी होती है ना तो लोगों के जज्बात भी बूढ़े होते चले जाते हैं, और तुम अपने जज्बे को बूढ़ा ना करो। इसलिए कि ये रात जो आगे बढ़ रही है ना, वो टाइम आ रहा है कि जिस टाइम नबी तशरीफ लाए थे, वो टाइम आ रहा। रात जब आगे बढ़ रही है ना तो कौन सा टाइम आ रहा है? जिस टाइम नबी तशरीफ लाए थे दुनिया में। एक अंग्रेज कहता है, गोरा कहता है, गोरा जिसने दुनिया में तरक्की करी, चांद पे पहुंच गया, कहने लगा मुसलमानों के नबी की खाली आमद पे रोशनी डाल लेना इंसान तो दुनिया में कभी फ्लॉप ना हो, दुनिया में कभी नाकाम ना हो। तवज्जो करना, कौन कहता है? गोरा कहता है, गोरा के खाली आमद पे, बाकी सारी चीजें छोड़ दो। मैं मजहब की बात नहीं कर रहा, खाली आमद पे कि वो नबी इस वक्त ही क्यों तशरीफ लाए, सुबह 4:45 बजे क्यों? कहने लगा उनकी आमद की बरकत से, उनकी आमद की निस्बत से अगर उस टाइम बंदा उठ के अपना काम शुरू कर दे तो जब तक जमाना सो के उठेगा इसका काम हो जाएगा। अगर 4:45 बजे उठोगे और 4:45 बजे उठ के अगर अपना काम शुरू करोगे तो तब तक ये 10 बजे वाला उठेगा, तेरा काम हो जाएगा। ये तेरे नबी की आमद की बरकत है। मगर हमारा मुसलमान है, इसको तो 10 बजे नहीं, ये तो जब उठ रहा है जब सूरज आके इसके दरवाजे पे दस्तक देता तब उठता है। और मुसलमान, तेरा नबी सुबह ही सुबह दुनिया में तशरीफ लाया तो तू सुबह ही सुबह उठाकर फजर की नमाज पढ़ लिया कर, और नमाज पढ़ने के बाद में अपना काम शुरू कर दिया कर। जब तक दुनिया वाले उठेंगे ना तो मुस्तफ़ा के गुलाम का काम मुकम्मल हो जाएगा। नबी के आमद की बरकत से अगर उसकी निस्बत से काम करोगे तो तुम्हारा काम हो जाएगा। जरा गौर करें, नबी दुनिया बता रहा हूं, जिस साल नबी दुनिया में तशरीफ लाए उससे पहले कहत पड़ा था, पेड़ सूख गए थे, पौधे सूख गए थे, घास उगना बंद हो गई। लेकिन जिस साल नबी तशरीफ लाए ऐसी बारिश हुई, ऐसी बारिश हुई, जमीन में घास सब्जा गया, पेड़ों पे पत्ते आ गए। और जब नबी की आमद का वक्त हुआ तो एक हवा चली, एक हवा चली, हवा चल रही थी। और जब हवा चलती है तो पेड़ झूमते हैं, पेड़ झूम रहे थे, पेड़ झूम रहे थे, हवा चल रही थी। अल्लाह तूने पेड़ों को पत्ते जब नबी आए तभी दिए, इससे पहले तो पेड़ सूखे पड़े थे, मौला पहले पत्ते क्यों नहीं दिए? जवाब मिलेगा ये पत्ते नहीं, मैंने पेड़ों की डंडियों को छोटे छोटे झंडे दे दिए थे। नबी आ गया है, झंडे ले लाओ और ऐलान करो नूर वाला आया है, नूर लेके आया है। सारे आलम में ये देखो कैसा नूर छाया। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह बोल दो। और नबी तशरीफ ले आए। नबी अभी याद रखना, तशरीफ लाने के बाद नबी दुनिया में आए। आमीना बयान करती है कि अगर कोई बीमार आता उसके पानी में नबी का हाथ डाल देती, वो पानी पी लेता तो उसे शिफा मिल जाती। आमीना बयान करती हैं कि अगर कोई बीमार आता उसके पानी के बेले में नबी का पैर डाल देती तो उसे शिफा मिल जाती। और फिर हलीमा ले गई नबी को अपने घर पालने के लिए। मगर हलीमा का बयान है कि जब नबी को ना लाई थी तो मेरे घर में उससे पहले फाके होते थे, मगर जब नबी को लाई तो मेरे घर में फाके नहीं, फिर मुझे खाना मिलने लगा।
पता चला कि हलीमा नबी को पालने नहीं लाई थी, बल्कि नबी ने हलीमा को पाला था। और नबी का बचपन, हलीमा की बकरियां चराने एक दिन नबी जंगल में पहुंचे। कहां पहुंचे? नबी का बचपना। एक शख्स इंडिया से गया था तिजारत के लिए, उधर हिजाज के लिए, उसी जमाने में जब नबी का बचपना था। हलीमा की बकरियां चरा रहे हैं नबी, और इंडिया से गया। इंडिया से क्या करने? तिजारत करने। पहले तिजारत करने के लिए लोग उधर जाते थे, उधर से इधर आते थे। समझ रहे हैं आप? नाम था जाने वाले का रतन हिंदी। क्या नाम था? बाबा रतन हिंदी। ये गया नबी का बचपना। लोगों, नबी की बकरियां आगे गईं, और नबी जब बकरियों के पास गए ना, तो एक नाला था, बकरियां नाला कूद कूद कर उस पार चली गई। नबी का बचपना छोटे थे, इस पार रह गए। अगर नाला बड़ा हो तो बच्चे को कूदने में दुश्वारी होती है, नहीं होती है? बच्चा तो बच्चा है ना, लंबा नहीं कूद सकता। नबी इस पार खड़े, बकरी उस पार गई। सोच रहे थे कैसे कूदेंगे, कैसे इस नाले को पार करेंगे। रतन हिंदी गुजर रहा था इसी रास्ते से जो इंडिया से माल लेके गया था हिजाज। इसने देखा ये छोटा सा बच्चा है, इसकी बकरियां आगे चली गई, ये बच्चा यहीं रह गया, लाओ इसकी थोड़ी हेल्प कर दे, थोड़ी मदद कर दे। रतन हिंदी ने मुस्तफ़ा का बाजू पकड़ा, उठाया, और उठाने के बाद में इस पार से उस पार कुदा दिया। कुदा के जब नीचे छोड़ा ना, तो मुस्तफ़ा किसी का एहसान तो रखते ही नहीं अपने ऊपर। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दुनिया पर एहसान करना है तो इन पर किसका एहसान हो। जैसे ही रतन हिंदी ने नाला कुदाया ना, मुस्तफ़ा ने दुआ कर दी, अल्लाह तेरी उम्र में बरकतें अता फरमाए। वो एक जुमला था, छोटा था, उसने ध्यान भी नहीं दिया, रतन हिंदी ने तवज्जो भी नहीं किया। मुस्तफ़ा ने अपनी जबान से कह दिया अल्लाह बरकतें फरमाए, और इधर रतन हिंदी अपने रास्ते पे चला गया। लोगों, इस जमाने को, इस बात को काफी अरसा गुजर गया। अब नबी दुनिया में तशरीफ लाने के बाद लोगों 40 साल की जब नबी की उम्र आई, तो नबी ने ऐलान नबूवत भी कर दिया। ऐलान नबूवत के बाद किसी ने नबी की बारगाह में आके अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, क्या आप नबी हैं? मुस्तफ़ा ने फरमाया, बेशक, हाँ हाँ, मैं अल्लाह का आखिरी नबी हूँ। अगर नबी हैं तो हमें कोई निशानी दिखाओ। हाँ हाँ दिखाऊंगा, बताओ क्या निशानी देखना चाहते हो? लोगों, नबी को नबी मानने के लिए लोगों ने बहुत सी निशानियां मांगी। अबू जहल अपनी मुट्ठी में कंकरियां लाया और कहने लगा, बताओ मेरी मुट्ठी में क्या है? नबी ने फरमाया, कंकरी अगर कलमा पढ़े और मेरे बारे में बताएं तो समझ जाना कि मैं अल्लाह का नबी हूँ। मुट्ठियों से कलमे की आवाज आई तो कोई और दूसरा आया, आके कहने लगा, ए मोहम्मद अरबी, अगर आप वाकई में नबी हैं तो जो फला दरख्त खड़ा है ना, उसे अपने पास बुला लो तो मैं मान जाऊंगा कि आप नबी हो। मुस्तफ़ा ने फरमाया, अरे मैं उस दरख्त को बुलाऊं तो ये कमाल नहीं है, जा तू उस दरख्त के पास चला जा और जाके तू खुद कह देना तुझे मोहम्मद ने बुलाया है, और फिर तू मेरा कमाल देखना और मेरी नबूवत की निशानी देखना। लोगों, जब वो उस दरख्त के पास गया और जाके कहा, तुझे मोहम्मद अरबी ने बुलाया है, इतना सुना तो दरख्त दाएं हिला, बाएं हिला, आगे हिला, पीछे हिला। लोगों, जमीन को चीरता हुआ, अपनी जड़ों को जमीन से खींचता हुआ मुस्तफ़ा के कदमों में जाके गिरा, और गिरने के बाद ये कह रहा था, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। नारे तकबीर, जोरदार नारा भाई, ईमानदारी के साथ जोरदार नारा। सारे लोग जरा मिलके बोले, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद। नारे तकबीर, नारे रिसालत। कोई कंजूसी नहीं करेगा और कोई उठ के नहीं जाएगा, इसलिए कि अब मेरी तकरीर शुरू हो रही है। वाह 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 वाह, कंजूसी बिल्कुल नहीं, समझ रहे?
स्टेज वालों को मत देखना, ये चले भी जाएं तो, चूंकि मुझे इतनी लाइट बिठाया है कि फिर इतनी लाइट स्टेज वाले बिठा के मकसद ये होता है किसी तरह से मुफ्ती साहब को मैक पकड़वाओ और अपने आप जी बेशक। वक्त ऐसा होता है कि किसी तरह से फिर ये मुफ्ती जाने या अवाम जाने, अपना काम होगा। तो अब आपका मेरा ही मामला है भाई, अब आप भी जाओगे तो हम किसके सहारे रुकेंगे? बात है कि नहीं है? कमेटी वाले, हाँ, इसलिए कमेटी वाले बैठे के चले गए, सब कमेटी वाले भी चले गए। बहुत ये बढ़िया काम अच्छा किया। कितने कमेटी वाले? वो क्या नाम था जो फोन कर रहे थे अपने? आमिर भाई, किधर आमिर भाई? नहीं, ये काम बढ़िया किया। देखो है नहीं है कि बस जल्दी से पकड़वाओ मौलाना को और सब निकले, कमेटी वाले भी और स्टेज वाले भी, क्योंकि ये वक्त ही ऐसा होता है। अब तो मौलाना झेले, हाँ, लेकिन हम झेलेंगे, हम रोज झेलते हैं इस टाइम को, कोई बात नहीं, आज भी झेलेंगे, आप टेंशन मत लीजिए। और आप यहाँ से जाएंगे तो इंशाल्लाह झूमते हुए जाएंगे। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। सबने निशानियां देखी। वो नाला जो खुदाया था नबी को, जवानी में खुदाया था कि बचपन में? वो जमाना कौन सा रहा? हलीमा की बकरियां चराने वाला। जी बेशक, जमाना याद है। और उसके बाद फिर कोई आया कि आप नबी हैं? हाँ हम नबी हैं। अगर नबी हैं तो निशानी दिखाओ, नबी हैं तो निशानी दिखाओ। नबी ने फरमाया हम अपनी मर्जी से दिखाएं या तुम्हारी मर्जी से दिखाएं? वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। जो तू चाहे निशानी देख, बता क्या निशानी देखना चाहता है? अर्ज करने लगा, दुनिया में किसी ने कहा पेड़ को बुलाओ, आपने बुला लिया। किसी ने कहा मुट्ठी में बताओ, आपने बता दिया जी। किसी के पानी में पैर डाल दिया, शिफा दे दी। वाह वाह वाह। किसी के पानी में हाथ डाल दिया, शिफा दे दी। अब मैं ये निशानियां नहीं देखना चाहता, तो सब देख लिए, छोटी है। मैं कोई ऐसी निशानी देखना चाहता हूँ जो इस जमीन पे ना हो, जो जमीन वाले नहीं कर सकते हो। पेड़ तुम भी खींच के ला सकते हो, चाहे जेसीबी से खींचना पड़ा, नहीं खींच सकते हो। ऐसे ना खींचेगा, ट्रैक्टरों से खींचेगा, ट्रैक्टर से नहीं खींचेगा तो जेसीबी है ही। और अब तो ऐसी मशीन चल रही है, कितनी बड़ा पेड़ हो ऐसे करके भरती है उसमें और ऐसे उखाड़ कर रख देती है। तो आज साइंटिस्ट कह सकता था तुम्हारे नबी ने पेड़ को बुला लिया तो क्या कमाल किया, मेरी जेसीबी भी पेड़ को उखेड़ के जहां कहो वहां ले जाती है। वाह वाह वाह, हक बात है मुफ्ती साहब, वाह वाह। बोलो है जी। तेरे नबी ने पानी में पैर डाल के शिफा दे दी तो क्या हुआ? होम्योपैथिक वाला कहता मैं 15 बूंदा डाल के शिफा दे देता हूँ। जी वाह मुफ्ती साहब, बहुत अच्छा बात है कि नहीं है? होम्योपैथिक डाल के पी जाती है ना, वो टैबलेट नहीं होती, वो लिक्विड होता है। तो तेरे नबी ने अगर पैर डाल के शिफा दी तो क्या कमाल किया, मैं तो खाली 15 बूंदों से शिफा देता हूं। तो कुछ ऐसी निशानी दिखाओ जो दुनिया वाले कयामत तक ना दिखा सके। मुस्तफा ने फरमाया बताना तेरा काम है, दिखाना मोहम्मद का काम है। वाह 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 मुफ्ती साहब, वाह वाह, सुभान अल्लाह। होगा कोई ऐसी पावर वाला, बता तू, दिखाएंगे हम। बात है कि नहीं है? आजकल बड़े बड़े बाबा चल रहे हैं, बड़े बड़े ढकोस लेबास, पहले ही पर्चा बना लेते हैं। और हमारे मुसलमान भी बड़े देख रहे हैं उन्हें, उन बाबाओं को हमारे मुसलमान रोज यूट्यूब पर कुट 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 आ गया। बहुत देख रहे हैं, बहुत देख रहे हैं। ईमान का क्यों जनाजा निकाल लो, हर जगह शोबतेबाजियां है। बाबा पर्चा बना रहा कि तुझे ये होना, तुझे वो होना, तुझे वो ना, जाओ सब आ जाओ। और सबके पर्चे ना बना दो तो सबको पता है परेशानी किसे नहीं है, मुझे बता दो, एक उठ के बताओ। तेरे घर में कलेश है, तेरे घर में बरकत नहीं होती, कमाता बहुत है, तेरे हाथ में जिसे तू खिलाता वही तरह दुश्मन बन जाता। तो हर आदमी कहेगा मौलवी साहब बात तो बिल्कुल तुमने सही कही है। यार तेरा मजहब पर्चों वाला मजहब नहीं है, तेरा मजहब कुरान वाला मजहब है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नबी ने फरमाया बता तू, दिखाएंगे हम। जोर से बोले यार सुभान अल्लाह। तो कहने लगा जमीन की तो बहुत सी निशानियां देख ली, अब अगर आप नबी हो तो आसमान के चांद के 2 टुकड़े कर दो। अल्लाह 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 अल्लाह, जरा गौर कीजिए, आसमान के चांद के
दो टुकड़े कर दे। मुस्तफा ने फरमाया ये भी मेरे से बाहर नहीं है। नबी ने उंगली का इशारा करके चांद के दो टुकड़े कर दिए। बरेली के रजा बोले सूरज उल्टे पांव पलटे, चांद इशारे से हो जा, अंधे नजदी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह। कयामत तक लोगों सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन गुलफाम गारंटी देता है दुनिया कितनी भी तरक्की कर जाए, चांद के दो टुकड़े करना तो बड़ी बात है, एक सितारे के भी दो टुकड़े नहीं कर सकते। वाह वाह वाह। बस एक ही बार चांद के दो टुकड़े हुए लोगों, वो तुम्हारे नबी ने किए। और चांद जमीन से बड़ा जी, छोटा है कि बड़ा? जमीन से बोलो। और छोटा मोटा नहीं, बहुत बड़ा जमीन से। पूरी दुनिया में एक ही चांद नजर आता, या दो नजर आते हैं? एक। इसी को मक्का वाले देखते हैं, इसी को रिछोला वाले देखते हैं। जो आज तारीख हुई है रबीउल अव्वल की एक, तो वो एक ही चांद देखा दुनिया में। चांद के दो टुकड़े हुए तो इंडिया वालों ने भी देख लिए। वो रतन हिंदी रात में बैठा था, उसने भी देख लिया। वाह वाह वाह। क्या कर लिया? तो सभी देखेंगे ना, तो रतन हिंदी ने भी देख लिया। चक्कर में पड़ गया। आज तक तो चांद एक ही देखा था, आज चांद के दो टुकड़े नजर आ रहे हैं। ये करिश्मा हो कैसे गया? इसे क्या पता किसने किया, इसे क्या पता। अब ये तिजारत के काम में कम और इस बात की पता लगाने में ज्यादा, ये दो टुकड़े हो कैसे गए। वाह 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 वाह। कहीं से कोई काफिला आता तिजारत का माल लेके, रतन हिंदी माल लाया हूँ। कहाँ से आए हो? शाम से आया हूँ। मेरा माल देखो कैसा। माल बाद में दिखाना, पहले ये बता के शाम वालों ने भी चांद के दो टुकड़े देखे थे। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, वाह माशाल्लाह। जैसे बारिश हो रही होती है, फोन लगाओगे तो फौरन पूछोगे हाँ भाई पीलीभीत में भी हो रही है? होता नहीं होता है? अपने यहाँ जो हो रहा है वो पूछते हैं। आजकल कभी कभी चलता है, अभी पीछे एक हवा चली थी कि कई बाघ चीते निकल आए जंगल से, तो कभी तुम्हारे इलाके में भी चीता है? भाई हमारे इलाके में है, हमारे में नहीं है। उससे पहले चला था वो बाल कटने वाला, औरतों के बाल कट जा रहे थे, अजीब चुटियां कट रही थी। चला था नहीं? तुम्हारे यहाँ भी चुटियां कट रही, बड़ी चुटियां कटी थी। अच्छा समझ में नहीं आया यार, आप किसी की ना कट रही। अरे चला था नहीं चला था, अजीब था, चुटियां कट रही थी भी, अजीब मामला था। क्या हवा थी यार, मेरे बात समझ में नहीं आई, अल्लाह जाने क्या मामला था, चुटियां कटी थी। वैसे चुटियां तो कटती रहे तो अच्छी बात है। मैं मजाक नहीं, मैं सही बताऊं क्यों? इसलिए कि इनके बाल बुर्के के बाद भी बुर्के के ऊपर ही निकल कर टहल रहे। ये कट्टी ने तो सही है, जब ना होंगी ना दिखाएंगी। हक बात है। ये चुटियां कटी थी तो शायद अल्लाह की तरफ से इशारा था कि इन बालों को बहुत दिखा रही है, जब चाहे जिसकी चाहे कटवा दे। बहुत अच्छे इस्लाम साहब, वाह वाह वाह। मैं तो कह रहा हूँ अल्लाह की तरफ से कुछ ऐसा हो जाए जो चुटियां निकाल के घूमे, उसी की कट जा रहा था। फिर देखो कैसे दुका दुका के रखेंगे, सही बता रहा हूँ। फिर देख ऐसे दुका दुका के रखेंगे कि फिर कोई एक बाल नजर नहीं आएगा, बस हाँ अपनी चुटियां न कट जाए। अल्लाह अल्लाह। और लोगों, उसने जो भी आता पूछता, ये बताओ भाई तुम्हारे यहाँ दो टुकड़े हुए चांद के? हाँ देखे थे। किसने किए पता नहीं। जहां से भी काफिला आता चांद के दो टुकड़े हुए यही पूछता, लोग बताते किसने किए पता नहीं। कहने लगा यही तो पूछना चाहता हूँ, ये दो टुकड़े किसने किए थे? थोड़ा बेज और आवाज बढ़ाया ऑपरेटर साहब, बेज और आवाज। हाँ बेज और आवाज। एक दिन हिजाज से काफिला आया। कहां से? मक्का शरीफ, हिजाज से। रतन हिंदी के पास आया, माल देखो। कहा माल बाद में बताना, पहले ये बता कि तुमने भी चांद के दो टुकड़े देखे थे? तो मक्का का जो काफिला आया वो बोला देखे नहीं थे, जिसने चांद के दो टुकड़े किए वो मेरे मक्का में ही तो रहता है। वाह 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 वाह, मुफ्ती साहब वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह।
हाय हाय, इसको तो वो जगह मिल गई जहाँ जाना चाहता था, वो सुराग मिल गया जिसका पता लगाना चाहता था। जिंदगी में यही तो एक खोज रह गई थी कि आखिरकार ये दो टुकड़े करने वाला कौन है, इसे पता चल गया। रतन हिंदी बोला, अरे जरा दोबारा तो क्या कहता है, दो टुकड़े करने वाला कौन था? कहा मेरी ही बस्ती का है, मेरे शहर का है, शहरे मक्का का है, अब्दुल्ला का बेटा है, अब्दुल मुत्तलिब का पोता है, आमिना का लाल है, नबियों का सरदार है, रहमतुल लिल आलमीन है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत अच्छा मुफ्ती साहब। रतन हिंदी ने कहा पता चल गया, अब तिजारत बाद में होगी, मोहम्मद से मुलाकात पहले होगी। इतनी पावर वाला मनुष्य दुनिया में है और हम देख ना सके? इतनी पावर वाला कोई व्यक्ति दुनिया में है, हम देख ना सके? तो जिंदगी पे लानत है। ईमान ना लाए थे, काफिर हैं। रतन हिंदी नाम, बाबा रतन हिंदी जी। और उस वक्त भारत में कोई मुसलमान था ही नहीं। तवज्जो करना, यहाँ तो हमें अल्लाह ने पैसे दिए तो हम प्लाट पे प्लाट खरीदते हैं, मकान पे मकान बनाते हैं, गाड़ियों पे गाड़ियाँ खरीदते हैं, लेकिन इतनी तौफीक नहीं होती कि मदीना शरीफ भी चले जाए। अल्लाह ने अगर पैसा दिया तो हज करो, अपने वालिदैन को हज कराओ, बाद में खरीद लेना प्लाट, अपने वालिदैन को हज करा दो। मौत का नाम गाली नहीं, तेरी वालिदैन दुनिया से चले गए तो पता नहीं ऐसे ही चले जाए यार, कम से कम अपनी खून पसीने की कमाई से अपने माँ बाप को मदीना दिखा दे। हाय हाय, वाह 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 मुफ्ती साहब, वाह, बहुत अच्छा। ये बहुत बड़ा इनाम होगा तेरे वालिदैन के लिए, तेरा तोहफा होगा वालिदैन के लिए, तेरा गिफ्ट होगा तेरी तरफ से। यार तू मुसलमान होके उधर जाने की तेरी तमन्ना नहीं है, लेकिन कान खोल के सुन, रतन हिंदी बोला, अब सारा काम बाद में होगा, आमिना के लाल की जियारत पहले होगी। बेशक बेशक, जियारत पहले होगी। हाय, एक बात बता दूं आपको, रतन हिंदी जब अब चला है मक्का शरीफ, तो उससे पहले भी एक मुलाकात नबी से कर चुका था। कब किया था? नबी हुजूर के बचपन में। जी, समझ गए कि नहीं समझ गए? मैं जब तकरीर करता हूं ना, तो यकीन मानना इस तरह की कोशिश करता हूं कि लोगों को बात याद भी रह जाए। जी। तो ये दूसरी मुलाकात तकरीबन जो अब हो रही थी, दूसरी मुलाकात, ये तकरीबन 40 साल के बाद हो रही थी। कुछ कमो बेश 2-4 साल हो सकते हैं, लेकिन लगभग ये 40 साल के जमाने के बाद, 35 हो जाए या 45 हो जाए, इसके बाद हो रही, काफी अरसा गुजर गया। तो रतन हिंदी जब पहली मुलाकात किया तो नबी का बचपना और रतन हिंदी की जवानी थी। जी, क्योंकि इंडिया से सफर करके कोई बच्चा थोड़ी ना चला जाएगा वहां, यार जवानी तो काफिला लेके जाएगा, और प्लेन से थोड़ी जा रहे थे, पैदल ऊंटों पे जाते थे। अब आए, अब तो रतन हिंदी की उम्र भी सैकड़ों के आसपास होगी, क्योंकि 40 साल का जमाना तो यही लगा। आए, मुस्तफा की बारगाह में आके बैठ गए। आका ने देखा कोई आया है इंडिया से, कोई आया है भारत से। नबी ने फरमाया सबकी सुनते रहे सुनते रहे सुनते रहे, रतन हिंदी का नंबर आया, का तुम भी बोलो, कुछ मुंह को खोलो, दिल की बोलो, अल्लाह अल्लाह इतना कहना था। रतन हिंदी ने कहा क्या मोहम्मद आप ही हैं? हाँ हाँ मोहम्मद मैं ही हूँ। अच्छा तो क्या चांद के 2 टुकड़े आप ही ने किए थे? हाँ हाँ चांद के 2 टुकड़े हम ही ने किए थे। अल्लाह अल्लाह। अच्छा रतन हिंदी पहली मुलाकात को भूल गया था यार, 40 साल पहले किसी बच्चे से मुलाकात हुई तो कौन याद रखेगा? क्या आप बता सकते हैं कि 40 साल पहले कितने लोगों से आप मिले थे? रतन हिंदी को वो बात तो याद
याद ही ना रही किससे मुलाकात हुई थी किससे नहीं हुई थी, और पहचान भी नहीं पाया। वो पहचानता भी क्या, उसे क्या पता ये वही है कि कौन है। अल्लाह अल्लाह। रतन हिंदी ने कहा कि आप नबी हैं? हाँ हाँ। कि चांद के 2 टुकड़े किए थे? हाँ हाँ। अच्छा लगे तो मजमे से खड़े होकर नारा लगाना। नबी ने फरमाया हाँ हाँ चांद के 2 टुकड़े हमने किए। हाँ हाँ नबी हम हैं। हाँ हाँ। तो कहने लगा अगर आप नबी हैं तो मैं इंडिया से आया हूँ, मुझे भी कोई निशानी दिखा दो। नबी ने फरमाया तू जो जिंदा टहल रहा है ये भी मेरी नबूवत की निशानी है। कहा कैसे? कहा तुझे याद है कभी बचपन में मुझे नाला खुदाया था तो मैंने दुआ दी थी अल्लाह तेरी उम्र में बरकत कर दे। अरे मेरी दुआ का सदका है जो अब तक जिंदा घूम रहा है। जवाब दे जवाब दे जवाब दे जवाब दे, नारे का जवाब दे। जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह वाह बहुत अच्छे भाई माशाल्लाह। अल्लाह से भाई ये मेरी दुआओं का सदका है कि तुझे जिंदा टहल रहा है कि इससे बड़ी भी कोई निशानी चाहिए। कहने लगा क्या मतलब? नबी ने फरमाया मतलब ये है कि कभी एक बार और मिल चुका का मुझे याद नहीं। नबी ने फरमाया मोहम्मद नहीं भूलता। मुझे याद है तूने बचपन में मुझे नाला खुदाया था ना, हमने दुआ दी थी अल्लाह तेरी उम्र में बरकत करे। बरकत हो रही है कि अब तक जिंदा। और एक और बात बता दूं मजे की, अगर अब अच्छा लगे तो बोलना। इतनी नबी की दुआ की बरकत हुई, इतनी बरकत हुई, रतन हिंदी पता कितना जिए। फिर रतन हिंदी सुनो, इतना सुना। अच्छा वो है? हाँ। तो कहने लगे निशानी दिख गई, वाकई आप नबी हैं तो फिर कलमा भी पढ़ा दो। वाह 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 सुभान अल्लाह। नबी ने कलमा पढ़ा दिया। रतन हिंदी बहुत दिन नबी की खिदमत में रहे, कई जंगें नबी के साथ लड़ी। कई जंगें नबी के साथ लड़ी और लड़ने के बाद फिर बाद में इजाजत लेके मुस्तफा से वापस अपने मुल्क आ गए, अपने वतन अजीज इंडिया आ गए, अपने वतन अजीज भारत आ गए। लोगों आ गए, नबी की दुआ की बरकत देखो। फिर 150 साल ना दिए, 200 साल ना जिए, 300 साल नहीं जिए, 400 साल नहीं, 500 साल नहीं, 600 साल नहीं, रतन हिंदी ने 700 साल की उम्र पाई। वाह 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 सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कितने साल की? 700 साल। अगर कोई डॉक्टर की टैबलेट हो तो मुझे दिखाए और बताए जो 700 साल की उम्र कर दे। 700 साल तो बड़ी बात है, 7 साल की बढ़ा के दिखा दे। 7 साल तो बड़ी है, 7 दिन की बढ़ा के दिखा दे। 7 दिन तो बड़ी है, 7 सेकंड बढ़ा के दिखा दे। 7 सेकंड तो बड़ी है, कोई एक सांस लिवा के दिखा दे। नहीं, कितनी भी ऑक्सीजन लगा ले लेकिन एक सांस भी नहीं बढ़ा सकता। ये तेरे नबी की पावर है, दुआ कर दे तो 700 साल जी जाए। वाह वाह मुफ्ती साहब वाह वाह। कभी जाना हो तो देखना, भटिंडा पंजाब में रतन हिंदी का आज भी मजार है। वाह जरा बोलो ना यार सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। ओ लोगों, ये नबी से मोहब्बत की बरकतें हैं। अगर नबी से मोहब्बत कर ले, नबी दुआ कर दे तो जिंदगी भी बढ़ जाती है। कान खोल कर सुन ले, मदीने वाला आज भी जिंदा है। अगर आज भी निगाह करम कर दे तो आज भी तेरी जिंदगी बन जाएगी। बेशक।